Welcome to Brain Power. फोटोशॉप के इस सेशन में हम देखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल कि इसका यूज कहां पे और किस तरीके से होता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आपको किसी भी इमेज के अंदर अगर कोई चीज़ आपको छिपानी है या फिर डिलीट करनी है तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ होता है। एज पर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से ये जो पोल है वो थोड़ी बहुत निकाल देनी है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, जो भी आपको चीज़ निकालनी है ऑटोमेटिकली आसपास का जो बैकग्राउंड का एरिया होगा उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देगा। किस तरीके, देखिए मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको इतना पोर्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इसके आजू बाजू थोड़ा इस तरीके से आसमान का जो लुक है वो यहाँ पे कॉपी कर होके पेस्ट हो गया है। इस तरीके से देखिए पोल इस तरीके से निकालनी है तो इसका यूज़ करके मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। आसपास का जो एरिया है वो कॉपी करके उसी जगह पे पेस्ट करेगा और आपकी पूरी पोल धीरे धीरे इस तरीके से निकलती जाएगी। देखिए मैंने यहाँ से पूरी पोल निकाल दी। उसके बाद यहाँ पे आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर आप पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको सबसे पहले ऑल्टर प्रेस करना है कि जैसे ही ऑल्टर आप प्रेस करेंगे देखिए इस तरीके का साइन आएगा। ऑल्टर अगर आप छोड़ देंगे तो वो साइन चला जाएगा, इसीलिए आपको ऑल्टर प्रेस करके रखना है। जो भी एरिया आपको उस जगह पे पेस्ट करना है उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल्टर को छोड़ दिया है। अब देखिए मैं जूम कर देता हूँ। ऊपर का जो आसमान का जो पोर्शन है वो मुझे इस एरो की जगह पे चाहिए। थोड़ा हम अपने ब्रश का रेडियस बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बोला था ब्रैकेट को प्रेस करना है कीबोर्ड में और आपका एरिया बड़ा होगा। आप यहाँ से भी एरिया के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ब्रश के एरिया को बड़ा करने के बाद देखिए आपको यहाँ से इसको इस तरीके से मिटाएंगे। देखिए जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ ऊपर आसमान पे आपको एक प्लस दिखेगा, वो बता रहा है कि कौन सा एरिया वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो एरिया है वो पेस्ट होके पीछे के बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा। देखिए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कलर जो है वो बहुत डिफरेंट है और ये कलर देखिए काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये टूल काम का नहीं है। यहाँ से मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा हमने रब किया। जितना रब करते रहेंगे उस तरीके से वो मिटता जाएगा। देखिए ये नीचे का पोर्शन में इस तरीके से थोड़ा सा छूट गया है। ऑल्टर प्रेस करने के बाद ये जो एरिया है इस तरीके से हम लोग मिटाएंगे। ऑल्टर प्रेस करेंगे और एरिया मिटाएंगे। इस तरीके से हम लोग हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पैच टूल को सिलेक्ट कीजिए।
पैच टूल क्या करेगा कि जो भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, जो सिलेक्टेड एरिया है उसको अगर निकालना है या फिर उसी एरिया का एक और कॉपी आपको बनाना है तो पैच टूल का यूज़ होता है। किस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो हैंडल है, हम लोग इतना पोर्शन पैच टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये इतना पोर्शन सिलेक्ट हो चुका है। अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो दिया है सोर्स और दूसरा दिया है डेस्टिनेशन। सोर्स क्या करेगा, आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है उस एरिया को मिटाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए ये जहाँ जहाँ पे ये सिलेक्शन घूमेगा ना, वो एरिया आपको सिलेक्टेड एरिया के अंदर दिखाएगा। अब देखिए इसके बाजू में ये एरिया है, तो यहाँ पे लाके मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये एरिया यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हो गया, मतलब कि वो हैंडल जो था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल D। अब देखिए सेम चीज़ हम लोग फिर से करते हैं, लेकिन इस बार सोर्स में नहीं डेस्टिनेशन में करेंगे। वापस हम लोग इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डेस्टिनेशन कर देना है। डेस्टिनेशन करने के बाद इसको देखिए हम लोग जहाँ पे भी लेके जाएंगे वो वहाँ पे जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाके छोड़ देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे छोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। कंट्रोल D कर देता हूँ। अब देखिए मैं इतना पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से उसी तरीके से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से मर्ज हो गया। मतलब आपको अपने सिलेक्ट किए हुए एरिया का कॉपी बनाना है तो आपको डेस्टिनेशन यूज़ करना है, और अगर वो एरिया मिटाना है, डिलीट करना है, तो आपको सोर्स यूज़ करना है। फोटोशॉप के अंदर अब हम सीखेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल का यूज़ करके आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसका कॉपी करके दूसरी किसी भी जगह पे उसको मर्ज कर सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल इस इमेज के अंदर आपको यहाँ पे एक बादल दिख रहा है। मैं इसको इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये पूरा फ्री हैंड टूल है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के मूव करना होगा आपको। इसको मूव कीजिए, जहाँ भी इसको लेकर जाना है वहाँ पे लेके जाइए। लेके जाने के बाद इसको वहाँ पे आपको छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ देंगे आपका फ्री ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप अगर थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके तो वो आप कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और अपना कंट्रोल D सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये जो हमारा पोर्शन है वो यहाँ पे मर्ज हुआ है। देखिए इसका कलर मर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका जो बॉर्डर का जो पोर्शन है वो पूरा ब्लर्ड हो गया है। एक और चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, इसको देखिए इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इतना पोर्शन हम निकाल के यहाँ पे लाते हैं। जैसे ही छोड़ दिया फ्री ट्रांसफॉर्म ऑन हो गया। थोड़ा बड़ा करके रोटेट करके इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर देते हैं और कंट्रोल D करने पर देखिए इसकी जो बॉर्डर है वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपका एरिया है वो पूरा कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी एक एरिया को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। अभी कंटेंट अवेयर मूव टूल के साथ में यहाँ पे नीचे एक और टूल दिया गया है, रेड आई टूल।
अब रेड आई टूल का यूज़ क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर किसी भी कैमरे के साथ कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसके अंदर जिस किसी भी इंसान का आपने फ़ोटो खींचा है, नॉर्मली कैमरे की फ्लैश की वजह से उसकी आंखों के अंदर रेड रिफ्लेक्शन रह जाता है। तो आपको किसी भी बंदे की आंखों में रेड डॉट जैसा कुछ दिखेगा, तो वो चीज़ आपको फोटोशॉप के अंदर निकालनी पड़ती है। तो वो चीज़ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे रेड आई टूल। मैं आपको एज पर एग्जांपल फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, उसको ओपन कर लेते हैं, ये वाला। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है, बच्चे की जो आंखें हैं उसके ऊपर ये रेड लगा हुआ है। इसको हम रेड आई टूल का यूज़ करके निकालेंगे। यहाँ से रेड आई टूल ले लीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। मैं ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको ड्रैग कर देते हैं। देखिए ये मैंने रेक्टेंगल ड्रैग किया है। देखिए इस तरीके से इसकी रेड आई जो है वो निकलेगी। थोड़ा छोटा करके बड़ा ले लेते हैं इस तरीके से आप पूरा रेड आई डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी दोनों आंखों में कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप रेड आई का यूज़ करके अगर फ्लैश की वजह से किसी भी बंदे की आंखों में रेड रिफ्लेक्शन आया है तो आप इस टूल का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं।